अमेरिका अब पहले जैसे भरोसेमंद देश की तरह नहीं देखा जा रहा। उसने ऐतिहासिक तौर पर दुश्मन रहे देश रूस से दूरी कम करनी शुरू कर दी, जबकि पुराने साथियों को धमका रहा है। इस बीच कई देश अपने रास्ते बदल रहे हैं और हाल ही में जर्मनी में भी यूएस को लेकर शक गहराने लगा है। वो वहां के बैंक में रखा अपना गोल्ड रिजर्व वापस पाने की बात करने में लगा है, लेकिन अपने घर की तिजोरी की बजाय जर्मनी ने अमेरिकी लॉकर क्यों चुना? जर्मनी की चर्चा हो रही है कि देश का जो सोना विदेशों में, खास करके अमेरिका में रखा है, उसे वापस लाया जाना चाहिए। वहां के सेंट्रल बैंक के अलावा अब नेता भी ये मुद्दा उठा रहे हैं। हाल ही में देखिए, सेंटर राइट पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के लीडर खुलकर कहने लगे हैं कि इतने बड़े राष्ट्रीय खजाने को यूएस में रखना अब कोई समझदारी नहीं। इस देश का कुल सोना करीब 3400 टन के आसपास है, जो कि अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। लगभग दशक भर पहले तक इसका बड़ा हिस्सा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में रखा था। अकेले न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में लगभग आधा हिस्सा था। लेकिन बीते कुछ सालों में राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए जर्मनी ने अपना गोल्ड धीरे धीरे वापस लाना शुरू कर दिया। हालांकि अब भी 1200 टन से ज्यादा यानी कि लगभग 37% सोना न्यूयॉर्क में ही रखा हुआ है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में जर्मनी ही नहीं और भी कई देशों का गोल्ड रखा हुआ है, और ये इतना सेफ है कि अब तक इंटरनेशनल गोल्ड कस्टडी सेंटर की तरह काम करता रहा। इसके अलावा अगर देश आपस में सोना ट्रांसफर करते हैं तो दोनों के अकाउंट अमेरिका में होते ही है। इससे गोल्ड ट्रांसपोर्ट की लागत बच जाती है। ये दूसरे वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद का वक्त था। जर्मनी हिटलर की वजह से लगभग तबाह हो चुका था। देश दो हिस्सों में बंट चुका था और एक हिस्सा ईस्ट में सोवियत यूनियन के कब्जे में और दूसरा पश्चिम में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ। अब पश्चिमी देशों को डर था कि अगर फिर लड़ाई हुई तो उसकी संपत्ति खतरे में आ सकती है। ऐसे में उन्होंने सोचा कि गोल्ड किसी सुरक्षित देश में रख दिया जाए। तो उस समय अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत शक्ति बन चुका था और जर्मनी के साथ भी दिख रहा था। लिहाजा उसने अपना गोल्ड न्यूयॉर्क के बैंक में रखना शुरू कर दिया। तो इकोनॉमी को बचाने के लिए जर्मनी भी ग्लोबल व्यापार का हिस्सा बना। उस समय सोने के बदले डॉलर में लेन देन होता था। न्यूयॉर्क में सोना रखने से सोने को एक देश से दूसरे देश ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बस बैंक के रिकॉर्ड में एंट्री बदल दी जाती और उस समय ये सामान्य चलन बन गया था। अब अमेरिका यूरोप के तमाम देशों पर नाराज हो रहा है, यहाँ तक कि वो नाटो से भी हाथ खींचने की बात करने लगा। डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिका फिलहाल उतना भरोसेमंद साथी नहीं रहा जितना दशकों से दिख रहा था। दूसरी तरफ जर्मनी में खुद स्थिर और मजबूत सरकार है। अब उसे लगता है कि उसकी अपनी तिजोरी यानी कि उसके बुंडेसबैंक में सोना रखना ज्यादा सही होगा। ये ऐसा ही है कि बच्चा अपना गुल्लक किसी बड़े के पास रखे और वयस्क होने पर पैसों का सारा मामला खुद संभालने लगे। इधर इस देश की जनता भी डरी हुई है कि क्या अमेरिका ने उनकी दौलत संभाल कर रखी है या कुछ गोलघपला हो चुका है। ऐसे में देखिए, जनता का भरोसा पाने के लिए भी वहां के दलों को ये लग रहा है कि उसे बचा खुचा गोल्ड भी लौटा लाना चाहिए। जब कोई देश अपना सोना किसी और देश में रखता है, मसलन जर्मनी ने अमेरिका या फिर वेनेजुएला ने ब्रिटेन में, तो वो तकनीकी रूप से उस देश का होता है। लेकिन कब, कैसे और किस हालात में वापस मिलेगा, ये पूरी तरह विदेशी बैंक और होस्ट देश की मर्जी पर रहता है। तो अगर किसी रोज देश गोल्ड लौटाने से मना कर दे, चाहे वो इंटरनेशनल पाबंदी का बहाना दे या फिर कुछ और, तो भी सोने का असल हकदार कुछ भी नहीं कर सकता।